नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो कि आधारित है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत हमने टॉपिक चुना है पाषाण काल। पाषाण काल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो इस के तहत जो है पहला प्रश्न हमारा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? तो पुरातत्वविद थे। इन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जाता है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। भूगर्भ वैज्ञानिक थे और साथ ही इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक भी कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट से संबंधित 3 प्रश्न कवर होते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो पुरातत्वविद थे, साथ ही इन्हें ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा बी। कहाँ से? तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? तो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी नवपाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में क्या आरंभ हुआ था? पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कब से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? चौथा क्वेश्चन है हमारा, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक स्थान है हथनौरा नामक स्थान है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक स्थान है हथनौरा। तो हथनौरा से भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी प्राचीन साक्ष्य कहाँ से हैं? हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी के तट पे स्थित है। 5वें प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था जो, ये आसान प्रश्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पशुपालन तथा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन तथा कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ये कब के हैं? तो 9000 BC से 7000 BC के मध्य के प्राप्त हैं। ये है कहाँ पे? ये है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अगर लौरा देव ऑप्शन में ना हो तो हम मारेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक, ताम्रपाषाण युग को ही अंग्रेजी में हम चालकोलिथिक कहते हैं। निम्न, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीन मानव के द्वारा निर्मित चित्रकला यहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हम देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास के साक्ष्य में प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। ये है कहाँ? तो ये है जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो बुर्जहोम से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं, साथ ही गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक अगर पूछा जाए प्रश्न तो रॉबर्ट ब्रूस हुड है, लेकिन अगर भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा जाएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अंतिम क्वेश्चन 11वां क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है हमारा भोपाल में। इसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी नाम दिया गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये जो 11 प्रश्न हमने सॉल्व करवाए हैं आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन लेकर के। धन्यवाद।